हाय, दिस इज अश्नी ग्रोवर, फाउंडर ऑफ क्रिकपे, और हम हैं क्रिकपेटरी पे, और हम बहुत ही बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। आप दो बुद्धिजीवी अपना इंट्रोडक्शन दें। हाय, आई एम खुश। कूल है, बढ़िया है भाई। आगे भी तो बोल, क्या करता क्या है तू? हमारी टी शर्ट क्यों पहन के बैठा है? सोचा नहीं है अभी कुछ। अभी तो अपना इंट्रो क्या सोचना होता है? So, hi, I am खुश। हाय, आई एम राहुल आर्या, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली। यहाँ पे अश्नीर सर के साथ इंटर्न कर रहा था। तो सबसे पहला इंटर्न, सबसे बड़ी गलती नहीं, सबसे बड़ी सही चीज़ जो हुई होगी वो मैं ही था। अच्छा चल, बहुत हो गया, उसको दे। Hi, I am खुश। I am 19 years old, second year of college, and I am currently working as an intern with Ashni sir. अश्नीर सर से हम कुछ ना कुछ चीज़ें जानना चाह रहे थे, तो किसी और के सबसे पहले पूछने से पहले क्यों ना कुछ घर के लोग ही कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई क्रिकपे में चल क्या रहा है। पहले तो तुम घर वाले कब से हो गए, मेरे को ये बताओ। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है। पहले तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा यार कि हम इंटर्न हायर कर रहे थे, और इतनी मतलब पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट सब डालने के बावजूद हमको ये 2 नमूने मिले हैं। यार नंबर्स तो देख अच्छे ही लग रहे हैं अभी तक तो फिलहाल। अभी मैंने पोस्ट डाली थी लिंक्डइन में कि 10 लाख डाउनलोड हो गए 10 दिन में, विच फॉर एनी ब्रांड शुड बी अ गुड नंबर। प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी तक इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ लॉन्च में किसी के इतने बड़े नंबर्स नहीं थे, बट लोगों की हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी हमारी भी गई थी, बट ठीक है, वो हम बाद में बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा था और जो मैंने लिंक्डइन हर जगह देखा था, वो है कि क्रिकेटर्स को पैसा देना इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। थोड़ा आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ कि सर मतलब उल्टा रॉबिन हुड क्यों बनना चाह रहे हैं। यार देख, उल्टा रॉबिन हुड नहीं है, कुछ भी तुम डिफरेंट करोगे जो लोगों को चमकता नहीं है ना, तो लोग बहुत उछलते हैं मार्केट में कि अरे इसकी क्या है, इसमें क्या नया है, मेरा क्या फ़ायदा। क्रिकेटर को तो वैसे ही करोड़ों मिलते हैं, उनको कुछ लाख और देके क्या हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिकपे का समझो। इवेंचुअली क्रिकेटर पैसा कमाए फॉर हिज परफॉर्मेंस, नॉट फॉर डूइंग एड्स। कहीं ना कहीं तो उसकी पहल करनी पड़ेगी। तो अब पहल मैंने ये करी है कि क्रिकेटर की परफॉर्मेंस के हिसाब से ऐप में जो प्लेयर्स का पूल है उसमें से ही उसको पैसे मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जब शुरू होगा तो हो सकता है किसी को 1 लाख रुपए मिल रहे हो। अब तो बोलोगे 1 लाख रुपए का ये क्या करेगा, इससे ज़्यादा तो ये खाना खा लेता है 1 घंटे में। ठीक है, वो भी सही बात है, बट ये धीरे धीरे नंबर बढ़ता रहेगा। तो 1 लाख का जब 1 करोड़ पर मैच हो जाएगा तो किसी के लिए भी इग्नोर करना मुश्किल है। अभी ड्रॉप इन द ओशन लग रहा है, बट ड्रॉप नहीं है, ये इंक की ड्रॉप है। वो धीरे धीरे करके वो ओशन का कलर चेंज करेगी। एंड मेरी तरफ से जो पहल है वो यही है कि यार परफॉर्मेंस के लिए पैसा मिलना चाहिए, रादर देन एक्टिंग की परफॉर्मेंस के लिए पैसा मिलना चाहिए क्रिकेटर को। सो होपफुली वन डे हम वहीं पहुंच जाएंगे। चाहे 1 लाख रुपए भी दे रहे हो ना, क्रिकेटर ले तो लेगा ही। टेबल पे रखा हुआ पैसा किसी को पसंद नहीं है। एक दूसरा सवाल जो हम लोगों ने कई जगह बार बार पोस्टों में देखा था वो कि सर आप ये इंटर्न्स के रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे को मेरे सूत्रों से ये भी पता लगा था कि ऐप चलने में बहुत दिक्कत आई थी शुरुआत में। तो कुछ कहना चाहेंगे, कोई टिप्पणी? सूत्रों से नहीं पता लगा था, तेरे को खुद से पता लग गया था ऐप खोल के कि पहले दिन फट ली थी। तो नहीं यार, पहले दिन ऐप की फट ली थी। सी मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि कई बारी तुम अपनी सक्सेस के विक्टिम हो जाते हो। तो अभी से पहले किसी भी ऐप में पहले लॉन्च वाले दिन 2 लाख लोग कॉन्करेंटली नहीं पहुँचे। ठीक है, मतलब मैंने ही ग्रोफर्स जो भारत पे बनाई है, ग्रोफर्स में 30 ऑर्डर पर दिन होते थे यार शुरू में। भारत पे में जब हमने शुरू किया था, मतलब 400 ट्रांजैक्शन पर डे में हमारे सिस्टम की फट जाती थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी फटी है, पर 2-2.5 लाख पे फटी है। तो अच्छा गुड प्रॉब्लम टू हैव है। 2 चीज़ें थी, या तो हम बोलते नहीं जी हमारा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट हमको वाली गेम करनी नहीं, हमको ऑनेस्टी वाली गेम करनी है। तो हमने ऑनेस्टली मान लिया कि हाँ वी वर नॉट रेडी फॉर द वॉल्यूम, और हमने बोला हम 2 दिन में ठीक कर देंगे। वो अलग बात है, हमने 2 घंटे में ठीक कर दिया। तो हम हमेशा अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर करते हैं। बट ऐप बढ़िया चल रही है, 12 के 12 मैच हमने पूरे करे हैं, विनर्स तरीके से बन रहे हैं। आप पैसा ऐड भी कर सकते हो स्मूथली। सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा विड्रॉ हो रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं, 5-5 लाख रुपए तक गए हैं लोगों के बैंक अकाउंट में। सर ये फर्स्ट गेम फ्री का लॉजिक क्या है? यार देख, मार्केटिंग है ये, तो मतलब
या तो तुम करोड़ों रुपए एड्स में खर्च कर दो, अब हमारे पास है नहीं करोड़ तो खर्च कहाँ से करें। बट दूसरा तरीका ये है कि तुम एक चीज़ लोगों को सैम्पल करने के लिए फ्री में दे दो कि आप पहली गेम के पैसे तो हम आपके वॉलेट में ही डाल रहे हैं, आप वॉलेट में से ही पैसे यूज़ करके खेल लो। तो उससे क्या है कि लोगों को जो एक होता है ना कि ट्राई करना है बट मैं अपने 50 रुपये क्यों खर्चूँ, हाँ वो हिचक हट जाती है। और दूसरा, हिंदुस्तान में फ्री में दो तो लोग बीमारी भी लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो एक ट्रायल दे रहा हूँ लोगों को फ्री, तो उससे मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो रहती है और लोगों को पता भी लग जाता है कि ऐप है क्या, चलेगी कैसे। तो जस्ट मार्केटिंग है, डिफरेंट मार्केटिंग है। सर ये क्लिक पे का आइडिया कहाँ से आया? जहाँ से सारे आइडिया आते हैं मेरे दिमाग से, और कहाँ से नहीं, मैं बहुत पैसे हार गया था। मैं ड्रीम इलेवन में 55,000 60,000 रुपये हार गया। मैं बीच में बहुत वेला था लास्ट ईयर, तो मैं बहुत खेलता था ड्रीम इलेवन। फिर मैं पैसे हार गया, फिर मेरे को खुंदा खाई कि मेरे को इनसे बदला लेना है। उसी बदला की भावना में ऐसा बदला? हाँ, मतलब उनके लिए इजी चीज़ ये होती कि मेरे को ऐसे जिता देते थोड़े कि ये ले 1 लाख ले चुप रहे, शांत रहे। बट उन्होंने मेरे अंदर का ज्वालामुखी फोड़ दिया। फिर अब फूट गया तो फूट गया। तो वहीं से आइडिया आया कि दूसरा मेरे को लगता था यार, सी एज अ मतलब सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ मैं, बट एज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, हिंदुस्तान में सोशल मीडिया है वो एक स्पॉन्ज है, वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन एब्जॉर्ब करता है। और मैच है ना, मतलब आधे मैच में तुम चलोगे, आधे में नहीं चलोगे। पर इंडिया में लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि बॉस हर मैच में सेंचुरी मारो। दूसरी बात, हर बंदे को ना अपना नाम लिस्ट में अच्छे बड़े आदमी के साथ देखने में अच्छा लगता है। अब तेरा नाम अडानी के साथ आएगा तो अच्छा ही लगेगा ना तेरे को। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन तुम कोहली से ज़्यादा कमा जाओ, पर कोहली के ऊपर किसी लिस्ट में तो तुम्हारा नाम आया है जिंदगी में, उसकी भी एक किक है। मैं मतलब ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने मार्केटिंग, जैसे आपने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे लिखा था कि मैंने तो अभी मार्केटिंग स्टार्ट भी नहीं करी, तो ऐसा कुछ हटके है कुछ मार्केटिंग में जो करोगे? अब मार्केटिंग में यार देख, अभी हमने 2 एड्स, थोड़े से टीज़र निकाले थे बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे इतने। तो हमने एक्चुअली 4 एड्स बनाए हैं, जिस 4 एड्स में मैं हूँ, मतलब मेरा तो होना ही था। मतलब सेल्फ ऑब्सेशन बहुत अलग लेवल का है। 4 एड्स में 3 ऐड में स्ट्रीकर का कॉन्सेप्ट है। तो एक पहले कैडबरी की ऐड आती थी, तो उसमें एक वो लड़की आती थी पोल्का डॉट ड्रेस पहन के, वो बहुत फेमस हुई थी। बट उसके बाद स्ट्रीकर का कॉन्सेप्ट किसी ने यूज़ नहीं करा। तो हमने स्ट्रीकर का कॉन्सेप्ट आया कि मैच चल रहा है और बीच में कोई आ जाता है ऑडियंस में से, और बहुत अच्छी तरह शॉट है, बिकॉज वो जो आप ऐड देखते हो ना तो आपको लगता है रियल मैच शुरू हो गया, ठीक है, और एकदम से बीच में कोई आ रहा है तो एकदम से आपकी वो अटेंशन ग्रैब करता है। तो उसमें से 2 स्ट्रीकर वाली ऐड तो उतारी हैं। एक में एक लड़का चेक लिखने आता है, एक में एक आंटी जी अपना हार डाल के जाती हैं। 2 और रह गई हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि इंट्रीगिंग होना चाहिए और फनी होना चाहिए। कॉमेडी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। और आप कुछ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नहीं, कुछ काम करोगे कभी नहीं, मतलब फ्री की इंटर्नशिप की सैलरी लेके जाना चाहते हो? हम काम करते हैं। काम और ये तुम्हारा पहला और आखिरी शूट था इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद। तो कैमरा के सामने अपने साथ तुमको कभी नहीं बिठाने वाला। सो एंजॉय योर 3 minutes ऑफ फेम। फर्स्ट एंड लास्ट शूट। फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, कट।